नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार का नाम याद कराऊंगा। जितनी मैं रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा सबको याद कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और इस पहले क्वेश्चन में कहा है, पत्थर फेंक रहा हूँ किसका काव्य संग्रह है। ऑप्शन दिया है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रकांत देवताले, मन्नू भंडारी, रामदरस मिश्र। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, चंद्रकांत देवताले। अब इसे हमें हमेशा के लिए याद कराना है और आपको हमेशा के लिए याद करना है। कैसे याद करेंगे दोस्तों, अपने बचपन को याद करिए। और उस बचपन में आप तालाब के किनारे जाते थे तो तालाब में आप कंकड़ या पत्थर फेंकते थे और देखते रहे होंगे कि तालाब के जो पानी था ऊपरी हिस्से पर हम पत्थर फेंकते थे और देखते थे कितनी बार वह उस ऊपरी तालाब के पानी के ऊपरी हिस्से पर कितनी बार वह उछल रहा है ना। इस तरह का आप लोगों ने भी खेल खेला होगा, मैंने तो खूब खेला है ना। तो पत्थर फेंक रहा हूँ, तो मैं पत्थर कहाँ फेंकता था, तालाब में फेंकता था। तो यहाँ पर ताले वर्ड मिल रहा है, चंद्रकांत देव ताले। तो इसी से मैंने रिलेट किया है और मुझे इसी से याद है, आपको भी याद हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है, झूठा सच किसका उपन्यास है। इसको भी मैं आपको हमेशा के लिए याद करा दूंगा। झूठा सच किसका उपन्यास है। यशपाल का है, नागार्जुन का है, रागे राघव का है, उपेंद्रनाथ अस्क का है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका यशपाल। यशपाल इसका करेक्ट जवाब है, लेकिन इसको हम कैसे याद करके रखेंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप वकील हैं और आप वकालत कर रहे हैं और झूठ को आप सच साबित कर दे रहे हैं। झूठ को आप सच साबित कर दे रहे हैं। मान लो कोई केस आया है और उसमें आप झूठ को सच साबित करने में कामयाबी हासिल कर लिए हैं। तो आपके मुंह से क्या निकलेगा, यस। क्या निकलेगा मुंह से, यस। कि मतलब मैंने झूठ को सच साबित कर दिया, तो आपके मुंह से यही वर्ड निकलेगा, यस, है ना। तो यशपाल, इसी तरह से मेरे दिमाग में ये स्टोरी सेव है जिसकी वजह से मैं इसको कनेक्ट कर पाता हूँ। आपको भी याद हो चुका होगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है, अरे यायावर रहेगा याद। इसको भी मैं दोस्तों आपको याद करा दूंगा, है ना। अरे यायावर रहेगा याद किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्त है। यात्रा वृत्त नहीं, यहाँ पर यात्रा वृत्तांत है ना। आपका ऑप्शन दिया है राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, अज्ञे, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका अज्ञे। अब इसको कैसे याद करना है, आपको मैं हमेशा के लिए याद कराने जा रहा हूँ। ये एक स्टोरी थोड़ा सा आप सुनिए बस। देखिए दोस्तों, आप अपने गांव घर देहात में अगर होंगे या शहर में ही होंगे तो आप भी जानते होंगे कि आपसे जो अरे करे, है ना, अरे करे रे तू करके बात करता होगा, उसको आप क्या कहते होंगे, ये अज्ञानी है, यही कहते होंगे ना। तो इसी से आप रिलेट कर लीजिए कि जो अरे करे बे इन सब वर्ड का यूज करता है तो आप समझते हो कि ये कैसा व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है। उसी से हमने अज्ञेय को रिलेट कर लिया है। अरे यायावर रहेगा याद, है ना, अज्ञेय जी की रचना है। इसी अरे करे से मैं पकड़ लेता हूँ कि ये अज्ञानी व्यक्ति है, अर्थात अज्ञेय जी की ये रचना है। ये याद करने का दोस्तों एक बहाना है। अब आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, तोड़ती पत्थर के रचनाकार कौन है। इसे भी आपको मैं याद करा दूंगा, है ना दोस्तों। तोड़ती पत्थर के रचनाकार कौन है। मोहन राकेश है, राहुल सांकृत्यायन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसका सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अब इसे हमें याद करना है, कैसे याद करके रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप किसी भी मजदूर को देखे होंगे या फिर खुद आपने कभी मजदूरी किया होगा, पत्थर वगैरह तोड़ा होगा, तो आप जानते होंगे कि अगर आपको पत्थर तोड़ना है तो आप कहाँ तोड़ेंगे। एसी रूम में तो बैठकर तोड़ेंगे नहीं, है ना। कहाँ तोड़ना पड़ता है पत्थर, भाई धूप में बैठ कर के तोड़ना पड़ता है, क्योंकि ऐसी जगह मिलता ही है कि वहाँ पर धूप लगेगी, है ना।
तो जब धूप लगेगी तो धूप किसकी वजह से लगती है? सूर्य की वजह से। तो तोड़ती पत्थर, यानी कोई तोड़ेगा पत्थर तो वो सूर्य की रोशनी में तोड़ेगा, और सूर्य का धूप भी उसे लगेगा। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से मैंने रिलेट कर लिया है। ये हमेशा आपको याद हो जाएगा, मुझे भी याद है, आपको भी निश्चित तौर पर याद हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है ना, और इसे भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करा दूंगा अभी इसी वक्त। प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे? ये आपका 4 पत्र दिया गया है, प्रदीप, प्रताप, ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो इन चारों में से प्रताप नारायण मिश्र कौन से जातीय पत्र के संपादक थे? तो दोस्तों याद रखना इसको। देखिए इसका जो सही जवाब है पहले जान लीजिए, इसका सही जवाब आपका ब्राह्मण है। इसे कैसे याद करके रखेंगे हम? इसको ऐसे याद करके रखना है। देखिए नाम है, इस नाम क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ पर मिश्र वर्ण लगा है, और आप जानते हैं मिश्र लोग हैं या मिश्रा लोग हैं, ये किस जाति में? ब्राह्मण। हम कहते हैं भाई मिश्रा हैं, मिश्र हैं, तो ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण है। तो इसी मिश्र से मैं जान गया कि क्या है, ये ब्राह्मण है। मिश्र लोग क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्रिका के क्या थे? संपादक थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कहा है मैला आंचल। मैला आंचल, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? दोस्तों इसे भी मैं आपको याद कराऊंगा, है ना दोस्तों। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? रागे राघव जी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, धर्मवीर भारती हैं। तो मैला आंचल बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, और ये कई बार एग्जाम में आया है। तो मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अब हम इसे याद कराएंगे। कैसे याद करना है? एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, स्टोरी टाइप की, छोटी सी स्टोरी टाइप का समझ कर रखेंगे, है ना। मैला आंचल, अगर आंचल मैला रहेगा, रोज मैला रहेगा, मान लो ऐसा कि आंचल अगर मैला रहेगा तो क्या होगा? वो फट जाएगा ना, और जब फट जाएगा तो उसी से हम फटीश्वर नाथ रेणु, मतलब फटीश्वर नहीं करना है, फणीश्वर नाथ रेणु हम रिलेट कर लेंगे, है ना। फट जाएगा तो फणीश्वर नाथ रेणु आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? तो वैदेही वनवास के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गिरजा कुमार माथुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कैसे याद करके रखेंगे हम? ऐसे याद करके रखो। यहाँ पर वैदेही वनवास की बात की गई है। वैदेही का मतलब होता है, वैदेही आया है सीता के लिए, है ना, सीता जी का वनवास, है ना। और आप तो जानते हो सीता जी कहाँ रहती थी? तो आप कहोगे सीता जी, है ना, जिनके लिए वैदेही आया है, तो वैदेही मतलब सीता। सीता कहाँ रहती थी? अयोध्या रहती थी, अयोध्या में रहती थी, है ना। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब। अब अगला क्वेश्चन है कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद्र, सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका जो सही जवाब है वो दोस्तों है आपका ऑप्शन डी, सरदार पूर्ण सिंह। इसे कैसे याद करके रखेंगे? ऐसे याद करके रखना है कि जब कोई पिता कन्यादान करता है, जब कोई पिता कन्यादान करता है तो आप देखते होंगे कि जब पिता कन्यादान करता है तो अपने माथे पर पगड़ी बांधता है ना, माथे पर वो अपने पगड़ी बांधता है। और उस समय उसको देखिए तो उस समय आप देखोगे तो उसका जो पोशाक होगा ना वो सरदारों जैसा होगा, सरदार के जैसा होगा। बस यही थोड़ा सा आपको रिलेट करना है ना। पिता कन्यादान करता है, सिर पर पगड़ी बांधता है, तो उस समय उसका जो हुलिया होता है वो कैसा होता है? एक सरदार के जैसा होता है, सरदार पूर्ण सिंह। इसी से हम रिलेट करके याद करके रखेंगे। आत्मजयी किसकी रचना है? ये पूछा है आत्मजयी किसकी रचना है।
कुंवर नारायण का, धर्मवीर भारती का, श्री नरेश मेहता का, दुष्यंत कुमार का। तो इनमें से जो आपका सही जवाब होगा वो होगा कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। अब हमको तो इसे याद करना है, ना कि सुन करके आगे बढ़ जाना है ताकि 4 दिन के बाद भूल जाए। ऐसा तो नहीं करना है, हमको इसे हमेशा हमेशा के लिए याद करना है। तो कैसे याद करके रखेंगे? ऐसे याद करके रखो, ये जो आत्मजयी शब्द है ना, इसको आप ऐसे सोचो कि आत्मा जाएगी। आत्मजयी को आप सोचो कि क्या है, आत्मा जाएगी। तो भाई आत्मा जाएगी तो किसके पास जाएगी? दुष्यंत के पास जाएगी, नरेश के पास जाएगी, धर्मवीर के पास जाएगी, या कुंवर नारायण के पास जाएगी? तो आप कहोगे भाई नारायण भगवान है, उन्हीं के पास आत्मा जाती है ना। नारायण विष्णु को कहा जाता है। तो आत्मा अगर जाएगी तो कहाँ जाएगी? नारायण भगवान के पास जाएगी, है ना, भगवान के पास जाएगी। तो कुंवर नारायण, इसी से आप रिलेट करके इसे याद करके रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नाल सिंह है, नरपति नाल हैं, जगनिक हैं, विद्यापति। तो बीसल देव रासो के जो रचनाकार हैं वो आपका करेक्ट जवाब होगा नरपति नाल। हमने कैसे इसे याद करके रखा है? हमने ऐसे याद करके रखा है ना, बीसल देव रासो में से 20 फिर नर, 20 नर मैंने याद करके रखा है। 20 नर, नर माने जानते हो आप, है ना, नर माने मनुष्य होता है। तो 20 नर, तो बीसल देव रासो नर से नरपति नाल, नरपति नाल की रचना है। तो जब बीसल देव रासो आता है ना तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाता है 20 नर। तो नर से शुरुआत होगा, तो नरपति नाल इसका क्या हो जाता है, करेक्ट जवाब हो जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या 10 का 10 आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ। दोस्तों मेरा कल एक वीडियो आएगा वर्णमाला पर आधारित। वर्णमाला के जितने भी महत्वपूर्ण और कठिन वाले क्वेश्चन है ना, उनको मैं सम्मिलित करूँगा। और इसके लिए मैंने अपना स्लाइड बना कर रख लिया है, बस वीडियो रिकॉर्ड करके उसे अपलोड करना है। तो कल जो वर्णमाला का वीडियो आएगा उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।